नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र की वो तारीख जब आधी रात को संविधान की सांसें रोक दी गई थी। सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए जो फैसला लिया गया उसने सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को नहीं बल्कि पूरे देश की आज़ादी, अभिव्यक्ति और मौलिक अधिकारों को सलाखों के पीछे डाल दिया था। आज 50 साल बाद उस आपातकाल की बरसी पर देश में फिर वही सवाल गूंज रहा है। बीजेपी ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर और बडगाम तक कार्यक्रम हुए हैं, प्रदर्शनियां लगी हैं और नेताओं ने कहा है कि कैसे एक परिवार की सत्ता की भूख ने पूरे लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक हर किसी ने आपातकाल के उस काले इतिहास को नई पीढ़ी के सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन इस काले इतिहास को याद करना ही काफी नहीं है, जरूरी है समझना, महसूस करना और इससे सबक लेना। बीजेपी ने क्या कहा और क्या किया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पचास साल पहले 25 जून 1975 की रात को भारत के लोकतंत्र पर एक काला साया पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया। संविधान के मूल्यों को रौंदा गया, प्रेस की आजादी छीन ली गई और लाखों लोग जेल में ठूंसे गए। आज भारतीय जनता पार्टी इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक बीजेपी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर प्रदर्शनियां लगा रहे हैं। ये प्रदर्शनियां उस दौर की क्रूरता को उजागर करती हैं जब नागरिकों के अधिकारों को कुचल दिया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया था, मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया। 1975 में इंदिरा गांधी की सत्ता डगमगा रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया। गुजरात में कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार गई। देश भर में आंदोलनों की आग भड़क उठी। जयप्रकाश नारायण ने इन आंदोलनों का नेतृत्व संभाला। 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक रैली हुई जिसमें हजारों लोग जुटे। लेकिन उसी रात राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। जेपी, अटल बिहारी वाजपेयी और हजारों कार्यकर्ता जेल में भेजे गए। प्रेस पर सेंसरशिप थोप दी गई। बीजेपी से लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपातकाल कोई मजबूरी या परिस्थिति नहीं थी, बल्कि ये तानाशाही मानसिकता और सत्ता की भूख की उपज था। प्रेस की स्वतंत्रता कुचली गई, न्यायपालिका के हाथ बांध दिए गए और जनता ने सिंहासन खाली करने का शंखनाद किया। जम्मू में संविधान हत्या दिवस के कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हिस्सा लिया। उन्होंने उस दौर को याद करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। सिन्हा ने कहा कि आपातकाल ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। उन्होंने उन आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने जेल में यातनाएं सही। सिन्हा बोले कि मैं समझता हूं कि 25 जून की रात जब रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली हुई, उसी रात आपातकाल की घोषणा की गई। देश की आत्मा को कुचलने का काम हुआ। लाखों लोग जेल भेजे गए, नागरिकों के अधिकार खत्म कर दिए गए। जो लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। श्रीनगर में बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने भी एक कार्यक्रम में आपातकाल की भयावहता को बताया। बडगाम में बीजेपी ने इसे ब्लैक डे के रूप में मनाया। वहां के नेता मुश्ताक नूराबादी ने कांग्रेस पर देश को पीछे ले जाने का आरोप लगाया। जो लोग आज कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अगर संविधान की आत्मा का कभी खून हुआ तो वो 1975 में हुआ। अगर हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं का किसी ने गला दबाया है या कभी दबाया गया तो 1975 में है। उस कालखंड में व्यक्ति को खुली हवा में सांस लेने की आजादी नहीं थी। गोविंद गुप्ता जी ने अटल जी वाली वो शेर सुनाई आपको। अगर कुछ आप बोल दें सत्ता के खिलाफ तो भी आप जेल में होते थे। राजघराने से लेकर गरीब और दुर्बल लोगों को जुल्म सहने पड़े। नई पीढ़ी को ये बताने की आवश्यकता है कि कैसे लोकतंत्र के चारों स्तंभों को उस दौरान नुकसान पहुंचाया गया। नई पीढ़ी को ये भी बताने की आवश्यकता है कि कैसे साहस, संघर्ष और मूल्यों को प्रतिनिष्ठा से हमारे महान राजनेताओं ने, सिविल सोसाइटी के मेंबरों ने, सजग नागरिकों ने तानाशाही को पराजित किया था। एक कविता अटल जी की पढ़ी गई, कैदी कबीराए की कुंडलियां,
उसी की 2 लाइन पढ़ी गई थी। उस संकलन की एक कविता की चंद लाइनें मैं भी उद्धृत करना चाहूंगा। जन्म जहां श्री कृष्ण का वहां मिला है ठौर, जन्म जहां श्री कृष्ण का वहां मिला है ठौर, पहरा 8 याम का जुल्म सितम का दौर, जुल्म सितम का दौर पाप का घड़ा भरा है, अत्याचारी यहाँ कंस की मौत मरा है, कह कैदी कबीराए धर्म गारत होता है, भारत में तब सदा महाभारत होता है, भारत में तब सदा महाभारत होता है। आज ये ब्लैक डे पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये हिस्ट्री का काला चैप्टर है। रात की तारीखियों में साबका वजीर आजम इंदिरा गांधी जी ने जैसे जमहूरियत का कत्ल करा और उसके जो पिलर्स है, जुडिशरी है, मीडिया है, ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, 352 लगा के, और वो सिर्फ इसलिए लगाया कि हाई कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी उनके खिलाफ थी, उनका 6 साल के लिए मेंबरशिप जा रही थी, और अपनी अना को सर्व करने के लिए और उनको पोजीशन छोड़ने के लिए कोर्ट ने कहा, और उन्होंने अनकन्वेंशनल तरीके से कैबिनेट मीटिंग बुलाए बिना उस वक्त के सदर फखरुद्दीन अली अहमद साहब के जरिए 352 लगाया, और इमरजेंसी लगाने के बाद जो जिस तरह उन्होंने मीडिया का कला कमा करा, अपोजिशन के लीडर्स को मीसा लगाया, मास मूवमेंट को, जिस तरह मिनॉरिटी कम्युनिटीज की स्टरलाइजेशन जहां बाकी लोगों की करी, और स्वयं सेवक आरएसएस और वॉलंटियर कार्यकर्ताओं को जिस तरह अरेस्ट करा, ये सारे देश के सामने है, और इसको काला दिवस मनाना चाहिए और हमें जांगर जनरेशन को मालूम होना चाहिए। कांग्रेस से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफिज की थी, जो कि देश के हित में नहीं थी, देश के रहने वाले लोगों के खिलाफ थी। और आज ही के दिन पूरे देश में ब्लैक डे इसलिए मनाया जाता है, वो इमरजेंसी जो लगाई गई थी कांग्रेस, उसकी जरूरत उस वक्त नहीं थी, ना ही इक्तिसादी कोई परेशानी थी, ना ही किसी विदेशी में कोई भी मसला था। सिर्फ अपने कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश के रहने वालों पर जुल्म किया गया। आज इसलिए ये डे पूरे देश में मनाया जाए। बीजेपी ने आपातकाल की 50वीं बरसी को पूरे देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। दिल्ली में अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज किताब का विमोचन किया, जिसमें पीएम मोदी के उस दौर के संघर्ष की कहानी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगोष्ठी की। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने मीसा बंदियों को सम्मानित किया। बीजेपी का कहना है कि ये आयोजन नई पीढ़ी को उस दौर की सच्चाई बताने के लिए है, जब एक परिवार की सत्ता की लालच ने लोकतंत्र को जंजीरों में जकड़ा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात को इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोपकर संविधान की हत्या की। 50 साल बाद भी कांग्रेस की मानसिकता वही तानाशाही वाली है। कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान पर पलटवार किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर अघोषित आपातकाल थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में नफरती भाषण, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। रमेश बोले कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने अघोषित आपातकाल थोपा है। नफरती भाषण, अल्पसंख्यकों पर हमले और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इसका सबूत है। बीजेपी ने जवाब में कहा कि कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता आज भी नहीं बदली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आपातकाल को लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया। आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है ताकि लोग उस काले दौर को याद रखें। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की दोहरी नीति करार दे रही है। लेकिन इस राजनीतिक शोर में एक सच सामने आता है कि 25 जून 1975 का वो दिन भारत के लोकतंत्र के लिए एक सबक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपातकाल सिर्फ एक अध्याय नहीं, लोकतंत्र की वो परीक्षा है जिसमें भारत ने अपनी चेतना, अपनी आत्मा और अपनी आज़ादी को बचाया। आज जब आपातकाल की 50वीं बरसी पर देश एक बार फिर पीछे मुड़कर उस दौर को देख रहा है, तो सवाल सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का नहीं, सवाल उस लोकतांत्रिक मूल्य का है जिसे हम सब मिलकर संभालते हैं। बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस मनाया तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए मौजूदा सरकार पर अघोषित आपातकाल का आरोप लगाया। बयानबाजी तेज है, आरोप प्रत्यारोप जारी है। जयप्रकाश नारायण से लेकर आज के विपक्ष तक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर जांच एजेंसियों के दायरे तक।
हर एक मुद्दा हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। 25 जून 1975 को लोकतंत्र घायल हुआ था। 50 साल बाद भी वो घाव याद किए जा रहे हैं और इसलिए ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ उस दिन को याद करें बल्कि हर दिन अपने लोकतंत्र को जीवित और सक्रिय बनाए रखें, क्योंकि अगर इतिहास से सबक नहीं लिया तो इतिहास खुद को दोहराता है और जब लोकतंत्र की सांसें थमती है तो सिर्फ सियासत नहीं, पूरी जनता की आवाज़ चुप हो जाती है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।